हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गूगल अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे जो आपको जानना चाहिए। यानी कहे तो इस वीडियो में हम लोग गूगल अकाउंट को मैनेज करना सीखेंगे। अगर आप गूगल अकाउंट को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख लेते हैं तो आपका गूगल अकाउंट फ्यूचर में सिक्योर होने से बच सकता है। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, अगर आपका गूगल अकाउंट यानी जीमेल हैक हो जाता है तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जीमेल, फ़ोटोज़, मैप्स, अर्थ, गूगल ड्राइव, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का एक्सेस में इसमें जो भी आप डाटा अपलोड किए होंगे इन सारे डाटा का एक्सेस जो है किया उसके पास चला जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए आप गूगल अकाउंट को अच्छी तरह से मैनेज करना इस वीडियो को एंड तक देखकर सीख लें। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप जिस गूगल अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो सपोज मैं ये वाला गूगल अकाउंट को मैनेज करना चाहता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद से मैं मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से गूगल अकाउंट मैनेज करने का ये सारा होम पेज खुल गया है। इसमें 5 टैब है। एक फर्स्ट होम है, सेकंड पर्सनल इन्फो है, उसके बाद से डाटा एंड पर्सनलाइजेशन है, उसके बाद से सिक्योरिटी है, उसके बाद से पीपल एंड शेयरिंग है, उसके बाद से पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शंस है। इसमें 3 टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, उसके बाद से पीपल एंड शेयरिंग। तो चलिए हम बारी बारी करके सबके बारे में जान लेते हैं। होम को छोड़िए, उसके बाद से पर्सनल इन्फो में आते हैं। इसमें आपका पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ आप फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, आप नेम चेंज कर सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, मेल इत्यादि वाला होता है। ओके, और डाटा एंड पर्सनलाइजेशन में आप गूगल या यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहता है। यानी आप कहाँ कहाँ जाते हैं वो सब यहाँ रिकॉर्ड रहता है। ओके, तो आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ओके, इस पर क्लिक करके आप इसे ऑन कर सकते हैं और चाहे तो इसे ऑफ़ कर सकते हैं। यानी वेब एंड ऐप एक्टिविटी में आपके मोबाइल में जितने भी ऐप है और आप क्रोम या गूगल पे जो भी सर्च करते हैं वो सारा का सारा यहाँ डाटा स्टोर रहता है गूगल के पास। अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हैं तो गूगल के पास डाटा स्टोर नहीं होगा। अगर आप ऑन रखते हैं तो गूगल के पास डाटा स्टोर होता रहता है। आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं और ऐप कौन से ऐप है और उस ऐप में क्या क्या सर्च करते हैं वो सब डाटा यहाँ पे स्टोर रहता है अगर आप ऑन करते हैं। और इस सेटिंग्स को आप ऑफ कर देते हैं तो गूगल के पास डाटा स्टोर नहीं होता है। और लोकेशन हिस्ट्री में अगर आप कहाँ गूगल मैप्स के द्वारा आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, इस सब का डाटा स्टोर गूगल के पास होता है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो इसे आप ऑफ़ करके ही रखें। ओके, अगर आप इसे पॉज कर देंगे तो गूगल के पास से आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, यानी आपका लोकेशन गूगल के पास ट्रैक नहीं होगा। ओके, तो इसे ऑफ़ कर दे। ओके, अब यूट्यूब स्टोरी में गूगल पर क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, ये सब का स्टोरी यहाँ पर रहता है। अगर आप चाहें तो इसे मैनेज योर एक्टिविटी कंट्रोल्स करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये सब रहता है। ओके, आप चाहें तो यहाँ से अपने डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से डिलीट सर्विस ऑफ योर का आप चाहें तो यहाँ से अपने क्या जीमेल को डिलीट भी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा ये वाला। इसमें एक कुछ ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। ओके, उसके बाद से आपको सिक्योरिटी में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपका सिक्योरिटी सब कुछ अच्छा हुआ तो यहाँ मतलब साइन का टिक आएगा, मैंने साइन का चेक नहीं आता है वो वाला टिक आएगा। यहाँ मेरा सिक्योरिटी कुछ मतलब फॉरगेट पासवर्ड किया था ना, वही वाला यहाँ अलर्ट का साइन दिखा रहा है, तो मैंने सिक्योरिटी इश्यूज फाउंड है। ओके, अगर आपके पास साइन का टिक आएगा तो यहाँ नो सिक्योरिटी इश्यूज फाउंड लिखेगा। ओके, तो मेरे में सिक्योरिटी इश्यूज फाउंड है, यानी मैं फॉरगेट पासवर्ड किया था और वो रिकवर भी नहीं हो पाया, इसलिए अलर्ट का साइन दिखा रहा है। ओके, तो चलिए मैं इसमें बता दूँगा आपको क्या क्या सेटिंग्स करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ जाना है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, यहाँ से मतलब आप अपने फ़ोन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं साइन इन के लिए। यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे ऑन कर देना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब है अगर आप फ़ोन में जीमेल लॉगिन करते हैं, मान चलिए ईमेल एंटर कर दे, उसके बाद से पासवर्ड एंटर कर दे, पासवर्ड एंटर कर लॉगिन करते हैं, तो अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किए होंगे तो उसमें आपको एक टेक्स्ट कोड जाता है। आप जिस ईमेल
से जिस फ़ोन नंबर से 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किए होंगे उस पर आपको एक कोड जाएगा, उसे आप एंटर करेंगे तब लॉगिन होगा। अगर मान चलिए आपको पासवर्ड किसी को पता भी चल जाता है तो लॉगिन करेगा तभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, वो कोड डालेगा तब लॉगिन होगा। तो ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप ऑन कर दीजिए। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी कोड, इसे आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब किसी आपातकालीन सिचुएशन में मान चलिए इसे केवल एक बार में ही यूज़ कर सकते हैं। इसे एक बार जनरेट करके केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं, मान चलो लॉगिन करते हैं तो इसमें आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, उसके बाद से विच डेट यू कैन वेरीफाई डेट्स यू, यहाँ पर आप अपने रिकवरी, मतलब मान चलिए अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और उसे फॉरगेट करते हैं तो ये रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल काम आते हैं। तो आप रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल यहाँ ऐड कर सकते हैं और उसे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। मेरा वेरीफाई नहीं है। ओके, और यहाँ से आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपके फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज आएगा, टेक्स्ट में यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल नंबर। तो आप रिकवरी में फ़ोन नंबर भी डाल दें और ईमेल भी डाल दें, ताकि आपको अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो उसे फॉरगेट करने में, रिकवर करने में आसानी हो। ओके, रीसेट करने में आसानी हो। ओके, और यहाँ पर योर डिवाइस, मतलब यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका जो जीमेल है वो किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो फिलहाल यहाँ पर मैनेज डिवाइस पर क्लिक कीजिए और मेरा डिवाइस जो है वो एक Redmi Note 8 में लॉगिन है, एक जो सैमसंग गलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस है उसमें लॉगिन है। ओके, तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि ये वाला डिवाइस है, इसमें इस जीमेल को लॉग आउट कर देना चाहते हैं तो इस पर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करें और साइन आउट पर क्लिक करेंगे तो इस डिवाइस में से आपका जीमेल लॉग आउट हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से आप डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका जीमेल किस किस के फ़ोन में लॉगिन है और उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मान चलिए अगर आप इसे लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ साइन आउट पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं कि ये फ़ोन कहाँ अभी किस लोकेशन पर है तो यहाँ से फाइंड फ़ोन पर क्लिक करके इस मोबाइल का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, मान चलिए आप गूगल से साइन इन करते हैं तो कुछ जैसे ये छोड़िए, बेकार वाला है। उसके बाद से आपको साइन इन अदर साइट्स, यहाँ कुछ नहीं आता है, मतलब किसी वेबसाइट पर साइन इन करते हैं, साइन इन विथ गूगल। तो ये वाला मैं इससे एक फ़ोटो ऐड की है, इससे मैंने साइन इन विथ गूगल से साइन इन किया है। तो देखिए ये मेरा एक्सेस लिया है बेसिक अकाउंटेंट में, जैसे ये मेरा ईमेल एड्रेस लिया है एक्सेस, और मेरा पर्सनल इन्फो जानने जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम इत्यादि जान सकता है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं ये हमारा ये डिटेल्स ना जाने तो इसे रिमूव एक्सेस कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस, नेम, ये कोई ज़्यादा हार्ड डाटा नहीं है, ये जान सकता है कोई भी। लेकिन अगर आपका कोई और दूसरा डाटा जैसे आपका गूगल फ़ोटो का एक्सेस मांग रहा है तो उसे आप रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो उसे आप एक्सेस नहीं देना है। ओके, तो ये एक्सेस हट गया, यानी अब ये हमारे गूगल अकाउंट को एक्सेस नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से जितने भी बेकार, मतलब ज़्यादा हार्ड डाटा, मतलब आवश्यकता से अधिक डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो उनको आप रिमूव कर देना। ओके, यहाँ से पासवर्ड मैनेजर, यानी आप नहीं पासवर्ड क्रोम में सेव कर देते हैं, वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं एक ग्रेडअप का पासवर्ड यहाँ से सेट किया हूँ तो इसे आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिलीट मार देता हूँ, बेकार का है। ओके, तो डिलीट हो गया। ओके, पासवर्ड यानी मैनेज कर सकते हैं। ये कह रहा है लिंक अकाउंट्स, यू हैव नो लिंक्ड अकाउंट्स, यू कैन गिव गूगल एक्सेस टू डाटा फ्रॉम योर थर्ड पार्टी। यहाँ से आप यहाँ से मतलब आपके जीमेल के एक्सेस को किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड करके। ओके, कर सकते हैं। तो यहाँ मतलब किसी का लिंक नहीं हो तो मतलब लिंक ऐड करके किसी अपने जितने भी अपने गूगल ईमेल से जितने भी रिलेटेड गूगल ड्राइव है उसका एक्सेस आप किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं यहाँ पर ऐड करके। अगर ऐड होता है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला ये था। ओके, तो यहाँ आप मेन सेटिंग से यहाँ आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। उसके बाद से रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन ऐड कर लेना है। उसके बाद से आप अगर आवश्यकता से अधिक मैंने 3-4 डिवाइस में लॉगिन है और वो आपको जानते हैं कि इस डिवाइस में लॉगिन है, अगर नहीं जानते कि इस डिवाइस में लॉगिन है लेकिन
आप लॉगिन नहीं किए हैं तो उसे आप रिमूव कर देंगे यहाँ से। उसके बाद से आपको, और आप यहाँ साइन इन किए हैं गूगल से तो आप आवश्यकता से ज़्यादा वो एक्सेस ले रहा है तो उसे भी रिमूव कर देना है। यहाँ पासवर्ड मैनेजर यानी पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से अपने गूगल लिंक किसी दूसरे के अकाउंट को, थर्ड पार्टी को ऐड करके अपने गूगल अकाउंट के एक्सेस उसको दे सकते हैं। ओके, तो ये रहा सिक्योरिटी का काम। उसके बाद से पीपल एंड शेयरिंग में आपको कंटेक्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद से कंटेक्ट सेव, मैंने अगर आप गूगल में कंटेक्ट सेव करते हैं तो गूगल सर्व अपलोड रहता है तो ये यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद से चूज़ व्हाट अदर सी, मतलब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके बारे में कौन कौन, जैसे आपका नेम पब्लिक रहेगा कि अगर आप अपना नेम को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करके अपने नेम को यहाँ से क्लिक करके पब्लिक ना करके प्राइवेट कर सकते हैं। यहाँ आपको फ़ोटो भी प्राइवेट कर सकते हैं, टीपी भी प्राइवेट कर सकते हैं, जेंडर मेल या फीमेल भी प्राइवेट कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट है, आप प्राइवेट भी कर दें। डेट ऑफ बर्थ भी प्राइवेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पब्लिक कर सकते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट इन्फो में जो भी उसे आप पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मतलब यहाँ जो मतलब आपके बारे में जो पर्सनल डिटेल उसे आप पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं इस पीपल एंड शेयरिंग के जरिए, टैब के जरिए। ओके, और यहाँ से पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में आपको पेमेंट मेथड्स, आप गूगल मतलब जो भी पेमेंट करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर कोई मूवी खरीदते हैं, यानी गूगल की जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके यहाँ पेमेंट मेथड माने किस तरह से करते हैं वो ऐड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें से आपको सिक्योरिटी वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको, तो मैं फिर से आपको लास्ट में बता देना चाह रहा हूँ, इसमें आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना है। ओके, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ, अगर आप जिस डिवाइस आपका ईमेल किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन है और उसे आप नहीं जानते हैं तो इसे यहाँ मैनेज डिवाइस पर क्लिक कर उसे साइन आउट कर देना है। ओके, उसके बाद से यहाँ और कोई ऐप या वेबसाइट आवश्यकता से ज़्यादा डाटा एक्सेस कर रहा है तो उसे यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ से अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ गूगल अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग। आई होप आप इसे मैनेज करना जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।